ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रील प्रभुपाद की। आज श्रील गदाधर पंडित गोस्वामी की आज आविर्भाव दिवस। आज अत्यंत पावन दिवस श्रीमन महाप्रभु के शक्ति रूप में गदाधर पंडित आए हैं। तो गदाधर पंडित के प्रणाम मंत्र है कि सभक्तियोगलासिनं सदा व्रज विहारिणं हरिप्रिया गणाग्रण्यं सचिसूत प्रियेशरं सराधा कृष्ण सेवन प्रकाशकं महाशयं
भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितम गुरुम प्रभुम। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो गौरांग महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है, विशिष्ट प्यारे हैं, राधा सहित श्री कृष्ण सेवा के प्रकाशक है एवं जिनका आंतरिक आशय अति महान है, ऐसे श्री गदाधर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। गौर गणोद्देश दीपिका में कवि कर्णपुर लिखते हैं कि गदाधर पंडित महाप्रभु के शक्ति श्रीमती राधा रानी है। श्री राधा प्रेम रूपा या परा वृंदावनेश्वरी स श्री गदाधरे गौरवल्लभ श्री पंडिताख्यक। श्री वृंदावन में प्रेम स्वरूपिणी जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, वही नवद्वीप लीला में गौर प्रिय वल्लभा श्री गदाधर पंडित गोस्वामी है। तो गदाधर पंडित की बाल्यावस्था, गदाधर पंडित एक्चुअली बारेंद्र ब्राह्मण परिवार के थे, बारेंद्र ब्राह्मण परिवार के। इनके पिता का नाम माधव मिश्र, माता का नाम रत्नावती देवी। गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त किए और गदाधर पंडित उनका चाटी ग्राम जो बांग्लादेश में चट्टग्राम है, उनके गांव है, उनका नाम है बेलेटी। गांव में उनका जन्म हुआ है और वहाँ 12 साल तक रहे। 13वीं वर्ष में जब उसी वर्ष में उन्होंने नवद्वीप में आए हैं उनके मामा के घर। तो मामा के घर आने के पश्चात उन्होंने गोपीनाथ आचार्य जो सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा थे, उनके घर में एक बार ईश्वरपुरीपाद जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उन्होंने महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरीपाद आए थे और वहाँ 1 महीना तक कृष्ण कथा की चर्चा किए। तो उस समय गदाधर बहुत छोटी अवस्था के थे, तो उस समय रोज कृष्ण कथा सुनने के लिए रोज जाते थे। और जैसे गदाधर कथा सुनने के पीछे रोते रहते थे, आँखों के आंसू की धारा बहते रहते थे। तो ईश्वरपुरीपाद इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे कि इतनी छोटी सी बच्चा किंतु कृष्ण कथा का सुनते ही उनका आँखों के आंसू में रोना आती है, ये इनका बहुत प्रसन्नता का कारण था। और सभी विद्यार्थी बहुत प्रेम करते थे, गदाधर से बहुत प्रेम करते थे। गदाधर और ईश्वरपुरीपाद एक ग्रंथ लिखे थे, उनका नाम था कृष्ण लीलामृत। कृष्ण लीलामृत ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन कराए थे। किसको? गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित दोनों समवयस्क थे। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित 1 वर्ष के गदाधर छोटे थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 1542 विक्रम संवत 1542 और गदाधर का जन्म हुआ 1543 बैसाखी अमावस्या तिथि में। तो दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ सब कुछ करते थे। तो गदाधर बचपन से ही दोनों से एक साथ मिलना झुलना, खेलना, पढ़ाई करना सब एक साथ। गदाधर एक बार महाप्रभु कभी कभी पूछते थे, कुछ चीज़ों को पूछते थे कि आप बोलिए मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति का लक्षण क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर कहते कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते उसको पलट देते और हजारों वाक्य सुना देते उसको छोड़ के। तो गदाधर देखते थे बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छे है,
इसको कभी संग ना छूटे, ऐसे प्रार्थना करते थे। और गदाधर ब्रह्मचारी रहे सारा जीवन, एक ही लालसा कि गौरांग महाप्रभु का संग कभी ना छूटे। नवद्वीप लीला में भी रहे और पूरी लीला में भी साथ में रहे। तो गौरांग महाप्रभु के जितना प्रिय गदाधर, उतना ही गदाधर के प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु। एक बार पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण के परम प्रिय भक्त थे और मुकुंद एक दिन कहे गदाधर से, मुकुंद एक महाप्रभु के पार्षद है, भक्त है, कहे कि मुकुंद आज चले, एक महान भक्त से मिलने के लिए चलेंगे, आपको एक संतों का दर्शन कराएंगे, एक भक्तों का दर्शन कराएंगे। तो गदाधर ऐसे बचपन से भक्त थे, सबके बहुत प्यारे थे। तो गदाधर कहे ठीक है चलिए। तो जाने के पश्चात उस बहुत उनका प्रशंसा सुना था, पुंडरीक विद्यानिधि का बहुत प्रशंसा सुने थे कि ऐसे ऐसे भक्त है, ऐसे बहुत प्रशंसा सुनकर उनके मन में बड़ा उल्लास हुआ कि दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष का। तो गए, जाने के पश्चात देखे कि पुंडरीक विद्यानिधि एक अच्छा पलंग पर बैठे हैं, सुंदर मखमल के बिछाना बिस्तर पर बैठे हैं, चांदुआ टांगा हुआ है, पूरा विषय विलासी, मुख में पान भरा हुआ है और सभी लोग चामर डुला रहे। देवदासी भी दर्शन किए, साथ में देवदासी भी खड़े हैं। तो उनका मन में पूरा जो भाव था वो भाव मिट गया कि ऐसे नहीं हो सकते, हाँ ये भक्तों का लक्षण नहीं है। उनका मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। तो मुकुंद गदाधर की तरफ देखकर एक श्लोक का भागवत का स्मरण किया। मुकुंद एक श्लोक का आवृत्ति किया श्रीमद् भागवत का। ओहो बकीजम स्तनकालकूटम जिघांसया अपायद अपि असाब्धि लेभे गतिम धातृचिताम ततन्नम कंबा दयालुम शरणम वरेम। ऐसे कृष्ण की करुणा की महिमा जब सुने, कृष्ण कितनी करुणामय है, कितनी करुणा से भरे हैं, तो उनका मन में बड़ा ये श्लोक श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि अष्टशक्ति विकार उत्पन्न हुआ। अष्टशक्ति विकार उत्पन्न होते ही पालंग से गिर पड़े। पूरा जो कपड़ा पहने हुए थे, अच्छा अच्छा वस्त्र सब इधर उधर हो गया, बिल्कुल होश नहीं है। कहाँ कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे प्राणवल्लभ, इस प्रकार से रोदन करने लगे। तो गदाधर सोचने लगे ये तो महाभागवत का लक्षण है, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपराध मोचन के करने के क्या उपाय है? एकमात्र दीक्षा ग्रहण करना है। तो गदाधर सोचने लगे कि इस महाभागवत से मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा। तो मुकुंद से कहे कि आप थोड़ा सा सहायता करिए कि मुझे इसे दीक्षा मिल जाए। जब उन्होंने कहे कि गौरांग महाप्रभु के नाम लिए, तो गौरांग महाप्रभु जब नाम लेते ही तो राजी हुए पुंडरीक विद्यानिधि और उनको दीक्षा प्रदान किए। दीक्षा प्रदान करने के पश्चात भजन करने लगे, क्योंकि एक नियम है कोई अपराध हो जाए तो वहाँ शरणागति लेने से अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो गदाधर इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त किए। और चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही कृष्ण के लिए रोते थे। कृष्ण कथा जब भी जहाँ सुनते थे तो खूब उनका रोदन आता था। और एक बार क्या हुआ, गदाधर पंडित महाप्रभु से मिलने के लिए गए, पानी लेकर गए, कुछ सेवा के लिए जाते। जब भी गदाधर महाप्रभु के पास जाते कुछ सेवा के कारण से ही जाते। उनका जो बिस्तर है उसको सज्जा कर निर्माण कर देते, महाप्रभु शयन जाते तो पाद सम्मान करते,
पानी ला देते, भोजन कुछ व्यवस्था कर देते, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। तो एक दिन देखे गदाधर महाप्रभु रो रहे हैं। महाप्रभु व्याकुलता से आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनका खूब हे कृष्ण हे प्राणनाथ इस प्रकार से रो रहे हैं। तो महाप्रभु जब इस प्रकार की अवस्था देखे तो महाप्रभु गदाधर से पूछे कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। महाप्रभु पूछने लगे कृष्ण कहाँ, प्राणनाथ कहाँ। तो गदाधर कहने लगे कि आपके हृदय में कृष्ण है। तो महाप्रभु क्या किए, हृदय को चीरने लगे, जैसे राम सीता को दर्शन कराए थे ना, हनुमान जी पूरा फाड़ के राम सीता को दर्शन कराए थे। वो सोचे शायद हो सके यहाँ कृष्ण विराजमान है। जब इस प्रकार कृष्ण को दर्शन करने का प्रयास किए तखन गदाधर सोचे तो ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो कहने लगे कृष्ण आने वाले हैं, आप धैर्य रखिए, कृष्ण अभी आने वाले हैं। तो उस समय सोची माता दूर से दृश्य दर्शन कर रहे हैं। सोची माता देखिए बहुत बड़ा अच्छा भक्त है, किस समय किस अवस्था में क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए गदाधर का पूरा ज्ञान है। तो इसीलिए माँ सची गदाधर से कहे गदाधर कभी गौरांग के साथ छोड़ना मत, हमेशा निरंतर गदाधर के साथ ही रहना। तो ये हम लोग देखते हैं ग्रंथों में व उनकी लीला में गदाधर निरंतर साथ में रहे, कभी गौरांग महाप्रभु का साथ छोड़े नहीं। जब से गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ तब से लेकर आखिरी दिन तक गौरांग महाप्रभु साथ ही रहे। तो इस प्रकार से जब गौरांग महाप्रभु एक बाल्य लीला की कथा सुने, फिर गौरांग महाप्रभु सोचे एक दिन गोपी गोपी जप रहे थे, क्या गोपी 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 करके। तो वहाँ एक दो विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी कहने लगे महाप्रभु आप गोपी गोपी क्यों कर रहे हैं, शास्त्र में तो कृष्ण राम बलराम भगवान के नाम लेने से जीव की मुक्ति होती है व कुछ फल प्राप्त होता है, अब गोपी कहने से आपको क्या मिलेगा। अब महाप्रभु उसमें गोपी भाव में पूरा डूबे हुए थे, गोपी भाव में। तो महाप्रभु खूब क्रोध आ गया, क्रोध आकर उसको मारने के लिए दौड़े। हाँ तेरा मुख देखना नहीं चाहते। हाँ तो वहाँ जब दौड़ने लगे तब तो कुछ रास्ता में और कुछ विद्यार्थी मिल गया। तो बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले आज गौरांग मुझे मारने के लिए आए हैं। हाँ बोले हैं मारेंगे, वो क्या सोचते वो कि नवद्वीप के राजा के बेटा है, हम लोग भी उसको देख लेंगे। हाँ सब विद्यार्थी मिलकर सोचने लगे कि गौरांग महाप्रभु के साथ में हम लोग भी लड़ लेंगे। तो एक दिन महाप्रभु सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अगर इस प्रकार की भावना है तो इसकी सबकी नरक में जाना पड़ेगा, और मैं आया हूँ सबको उद्धार के लिए, तो इसलिए मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। महाप्रभु इसी कारण से जो लोग महाप्रभु के चरण अपराध करते तो उसको बचाने के लिए महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। अन्यथा कोई कारण नहीं है, कारण एक ही है कि जो लोग हमारे साथ अपराध अन्याय किया उसका कल्याण करना है। हमारा काज है, कर्तव्य है सबका कल्याण करना है। तो महाप्रभु जब संन्यास लेने के सोचे, ये बहुत सुंदर सुंदर प्यार है। तो महाप्रभु कहे कि नित्यानंद से पहले कहे कि मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। फिर गदाधर के मुकुंद सब 5 जन जानते थे कि महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे, शिक्षा सूत्र त्याग करेंगे और घर छोड़ के चले जाएंगे। तो गदाधर उसने बहुत समझाए थे। गदाधर कहे कि बात सोची कि क्या अवस्था होगी, किंतु आखिरी में कहना ही पड़ा कि ठीक जो आपकी इच्छा। हाँ तो गदाधर साथ में तो नहीं गए, गदाधर बाद में गए। तो गदाधर जब महाप्रभु संन्यास तो ग्रहण कर लिए। संन्यास ग्रहण के पश्चात महाप्रभु पुरी में रहने लगे। पुरी में रहते समय महाप्रभु, उसके बाद गदाधर भी जाएंगे। गदाधर भी उस समय महाप्रभु रहने की व्यवस्था कर दिए थे जमेश्वर टोटा। गदाधर रहते थे कहाँ, जमेश्वर टोटा। वहाँ 5 मुख्य शिव है पुरी में, उसमें से एक है जमेश्वर टोटा। जमेश्वर टोटा में एक ही काम है, मैंने उस मंदिर में
कि जगन्नाथ मंदिर में जो हिसाब निकास है सब कुछ जाके सुनाना पड़ता है जमेश्वर में। जमराज के आराध्य है जो शिव है, उस सब अपना हिसाब निकास सब कुछ कागजात ले जाकर उस सब कुछ पढ़ कर आज इतना खर्च हुआ, इतना व्यवस्था, इतना आया ठाकुर जी के धन से, सब कुछ एक एक को सुनाना पड़ता है। तो वही रहने लगे कौन? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जब रहने लगे और महापुरुष स्वयं जाते थे कृष्ण कथा सुनने के लिए, किसके पास? गदाधर के पास। गदाधर कृष्ण कथा कहने में बड़ा चतुर, बहुत मधुर वक्ता श्रीमद् भागवत के। तो महाप्रभु रोज, गदाधर नहीं आते थे सुनाने के लिए, महाप्रभु स्वयं जाते थे कि महाप्रभु कितने भागवत से प्रेम करते, जाके सुनते थे। सुनते सुनते दोनों ही रोते थे, वक्ता श्रोता दोनों ही आंखों में आंसू झरी लग जाते। हाँ, पढ़ते पढ़ते अक्षर जो है, अक्षर भी मिट गया, अक्षर कुछ नहीं रहा। तो एक दिन गदाधर एक विरह का श्लोक स्मरण किया, चरण किया, और महाप्रभु रोने लगे, खूब रोने लगे। रोते 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 ऐसे जो रेती पुरी में, महाप्रभु वृंदावन के भाव में रहते थे। पुरी में जो समुद्र है उनका जमुना जी दर्शन होता था। वो जो नीला जो पानी का जो रंग है उस श्याम सुंदर का दर्शन होता था। वहाँ जो चटक पर्वत है, वो चटक पर्वत का गिरिराज का दर्शन होता था। चटक पर्वत है एक, और वहाँ का जो वन है, सुंदर बागीचा है, ये जो द्वादश वन है वृंदावन के, ये वृंदावन का दर्शन होता था। महाप्रभु हमेशा वृंदावन में रहते थे, कभी सोचते नहीं कि मैं वृंदावन से बाहर हूँ। निरंतर उनका एक ही भाव कि मैं वृंदावन में निवास कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार महाप्रभु दो जगह कथा होता था, एक नरेंद्र सरोवर में और एक चटक पर्वत के पास जो टोटा एक बागीचा है, वही में कथा सुनते थे महाप्रभु। जब सुनने लगे तो एक दिन विरह का जब श्लोक श्रवण किए तब महाप्रभु ऐसे हाथ से, वहाँ का चटक पर्वत जो है ना, रेती का एक पहाड़ है, पूरा रेती रेती भरा है, पूरा रेती का एक माने स्तूप है। तो महाप्रभु जब उसको ऐसे हाथ से मैंने अपने मन से खोदने लगे तो वहाँ देखे एक मुटुक उनके हाथ में आया। एक मुटुक जो ठाकुर जी का मुटुक है वो हाथ में आया। हाथ में आते ही महाप्रभु कहने लगे रतन मिल गया, धन मिल गया। हाँ, जब अच्छे से पूरा खुदाई किए, दर्शन माने पूरा निकाला गया गोपीनाथ जी को, महाप्रभु साक्षात उस विग्रह का सेवा किया। जो आप लोग जब भी कभी जाएंगे पुरी में, वहाँ चटक पर्वत जहाँ नीचे गोपीनाथ विग्रह है, वह एक बागीचा भी है, और बागीचा के अंदर एक विग्रह है, नाम है गोपीनाथ। महाप्रभु बहुत सुंदर उसका रूप बहुत वर्णन किए कि ये जो रूप है, इस साक्षात जो नंदगांव में जो नंद का बेटा जो कृष्ण है, साक्षात वही रूप है। तो जब उसका दर्शन किए महाप्रभु उसका खूब गुणगान किए और अपना हाथ से उनकी सेवा करने लगे। तो कुछ दिन के पश्चात महाप्रभु गदाधर को सौंप दिया। गदाधर कहे कि गदाधर एक रतन मिला, कि रतन साक्षात प्रभु है, इस प्रभु की आप तुम सेवा करो। तो जो सेवा करने लगे, खूब आनंद सहित सेवा करने लगे। सेवा के पश्चात एक दिन जब नित्यानंद खबर मिला कि साक्षात प्रभु गोपीनाथ विग्रह प्रकटित हुए, तो कहे कि मैं दर्शन के लिए जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप से आ रहे, आते समय एक वस्त्र लेकर आए, रंगीन वस्त्र, एक लाल वस्त्र लेकर आए और कुछ शुभ्र अन्न माने वैकुंठ का अन्न, जो अन्न लक्ष्मी जी पकाते, उस अन्न को लेकर आए। कौन? नित्यानंद प्रभु। जब नित्यानंद प्रभु लेकर आए, आते ही ऐसे वहाँ के जब नित्यानंद प्रभु आए, वहाँ के पांडव लोग खूब हंसने लगे। हंसते इस कारण से कि नित्यानंद प्रभु जानते थे कि चैतन्य का भाई है, इस कारण से। और जब नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँचे, जब पहले बार नित्यानंद प्रभु गए, गर्भ मंदिर के बलाई को आलिंगन किया था। बलाई जो थे, बलाई जगन्नाथ बलदेव को आलिंगन किया था, इसलिए नित्यानंद से उनको परिचय था सब पांडा का। तो नित्यानंद दर्शन करके फिर
गदाधर के पास गए। गदाधर के पास जाते ही गदाधर से कहे कि मैं अच्छा चावल लेकर आया, वैकुंठ का चावल जो लक्ष्मी जी पकाते हैं, उस चावल को लेकर आया और रंगीन वस्त्र, लाल वस्त्र लेकर आया। ये लाल वस्त्र गोपीनाथ को धारण कराओ और आज जो चावल है, चावल अन्न का पकाओ। तो जब उसका सुगंध ही, और बोले कि ये जो टोटा मैंने बागान, इसी बागान से, ये बागीचा से कुछ शाक उठाओ, शाक लेकर आओ, शाक का कुछ व्यंजन तैयार करो और इमली पत्ता का चटनी, इमली पत्ता का बहुत सुंदर चटनी बनता है, आंवला चटनी। हाँ, तो इमली पत्ता का चटनी और कुछ बागीचा का कुछ शाक, भिन्न भिन्न प्रकार के साग उठाया, उसका बॉयल, जो भी जैसे गदाधर कुकिंग है, साक्षात राधारानी कुक कर रहे हैं, उसका क्या महिमा है। हाँ, तो महाप्रभु कहा नहीं कि महाप्रभु यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। तो महाप्रभु अचानक चैतन्य भागवत में लिखा है, महाप्रभु हरे कृष्ण करते कीर्तन करते करते उस स्थान पर पहुँच गया। तो पहुँचते ही कहने लगे कि जो नित्यानंद जो द्रव्य लेकर आए, साक्षात गदाधर इसका कुकिंग रसोई किया, तो उसमें मेरा भी भाग है। हाँ, तो जब गदाधर भोग भगवान को अर्पण किए, अर्पण के पश्चात महाप्रभु पहले ग्रहण कराए, महाप्रभु दिए। महाप्रभु कहे कि नहीं, जो भी अन्न हुआ, जो भी रसोई बना, 3 पात्रों में बांट दे, भाग कर दे, और सब हम लोग एक साथ बैठकर पाएंगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उस स्थान पे सबसे पहले आए और सुंदर भाव से ठाकुर जी को भोग ग्रहण कराए। फिर गदाधर कृष्ण कथा सुनते थे। एक बार नित्यानंद श्रीनिवास आचार्य जानते थे कि भागवत के महान वक्ता है, वक्ता है। तो श्रीनिवास की इच्छा की मैं गदाधर से भागवत पढ़ूंगा, भागवत श्रवण करूंगा। तो जब आके प्रार्थना किए कि आप मुझे भागवत का श्रवण कराइए, तो कहे कि भागवत जो पुथी है, ग्रंथ है, ये सब मिट चुका है, इसमें कुछ और लिखा नहीं है, सब मिट गया। तो एक काम करो, तुम एक भागवत कॉपी लेकर आओ। तो उसी ज़माने में ऐसे नियम था कि ग्रंथों को लिखकर ऐसे प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय कॉपी में लिखना पड़ता है, फिर अपना अध्ययन करो। तो ऐसे कॉपी लाने के लिए उन्होंने नवद्वीप में आए। जब नवद्वीप से उस कॉपी को लेकर जा रहे, बीच रास्ता में 2 भक्तों से मिले कि उन्होंने संवाद दिया कि गदाधर आज आर नहीं है, गदाधर इस धराधाम में नहीं है। क्योंकि महाप्रभु, इस तो आखिरी में कथा है, तो इसके पहले गदाधर जब महाप्रभु का वियोग श्रवण करेंगे कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए। महाप्रभु 3 जगह अंतर्धान हुए, एक टोटा गोपीनाथ, एक समंदर में, और एक जगन्नाथ श्री अंगों में। 3 जगह महाप्रभु का अप्रकट माने अदर्शन हुआ, माने उसी जगह में गए, फिर वापस आए नहीं। तो जब महाप्रभु के इस लीला का श्रवण किए, माने दर्शन किए, तो महाप्रभु से तो छोटे थे गदाधर, किंतु बहुत जैसे वृद्धा हो गया, माने उनका शरीर में बहुत अवस्था आ गई, बहुत बुढ़ापा आ गया। तो जब गोपीनाथ सोचने लगे कि गोपीनाथ की सेवा कौन करेगा, तो उनके बड़े भाई थे बानीनाथ। बानीनाथ का एक बेटा था, उनका नाम था नयनानंद। नयनानंद इस सेवा का भार ग्रहण किया था, गोपीनाथ की सेवा, कि गोपीनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय है, इस सेवा को कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये साक्षात महाप्रभु जिस विग्रह में सेवा किए, उनका दर्शन किए, इस सेवा को कभी छोड़ना मत। तो इसके पूर्व एक घटना है, जब गदाधर क्षेत्र संन्यास लिए,
गदाधर प्रभु क्षेत्र संन्यास लिए थे और गोपीनाथ की सेवा महाप्रभु दिए थे कि 2 सेवा कभी छोड़ना मत। संन्यास क्षेत्र संन्यास इसलिए लिया था कि महाप्रभु कभी संग ना छूटे। क्षेत्र संन्यास का अर्थ है जहाँ क्षेत्र एक निर्धारण कर देंगे उसी क्षेत्र में ही रहना है, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते आप। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि मुझे वृंदावन जाना है। कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। तो गदाधर भी जाने के लिए मन बना लिया कि महाप्रभु जहाँ जाएंगे वही हमारा नीलाचल है, वही हमारा गोपीनाथ है। मैं ये कुछ नहीं जानते यहाँ गोपीनाथ है कि यहाँ नीलाचल है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है जहाँ महाप्रभु है वही नीलाचल है, वही हमारा गोपीनाथ विग्रह है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक लिखेंगे, गोपीनाथ गदाधर की कथा है। महाप्रभु बहुत निषेध करेंगे कि गदाधर तुम्हारा जो संकल्प है संकल्प टूट जाएगा, ये ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। महाप्रभु बहुत समझाएंगे किंतु मानेंगे नहीं। वो कहे कि नहीं प्रभु मैं आपके साथ ही चलूँगा। तो महाप्रभु जब मानने के लिए तैयार नहीं, गदाधर बोले जहाँ तुम्हें सही नीलाचल क्षेत्र संन्यास मोर जाऊक रसातल। जहाँ तुम्हें सही नीलाचल, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा नीलाचल है। ये संन्यास ये पाने में जाए, ये संन्यास का कोई मतलब नहीं। हाँ, सही संन्यास क्षेत्र संन्यास मोर जाऊक रसातल, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊक रसातल, ये पाने में जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जहाँ रहेंगे वही मैं रहूँगा। फिर श्रीमन महाप्रभु गदाधर से कहे कि गदाधर देखिए गोपीनाथ के विग्रह की सेवा छोड़ना उचित नहीं है। बहुत समझाएंगे और तुम्हारे जो व्रत है जो नियम है इसको भी छोड़ना मत। किंतु गदाधर कहे कि प्रभु अगर आपके साथ चलने में कुछ तकलीफ है तो मैं अलग से चले जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप सोचते कि हमारी व्यवस्था करना पड़ेगा, कौन करेगा, तो आपके साथ मैं नहीं चलेंगे, मैं अपने आप अलग से चले जाएंगे। तो महाप्रभु जब आठर नाला भुवनेश्वर पार करके कटक पहुंच गए, वहाँ एक नदी है, नदी का नाम एक नदी है, बहुत सुंदर नदी है। तो उस नदी में जब पहुँचे देखे अरे गदाधर भी यहाँ खड़े हैं। यहाँ उड़ीसा के कोई है जो नदी का नाम जानते हैं जहाँ महाप्रभु गदाधर को विदाई दिए? एक नदी है, दामोदर नहीं, कुछ एक नदी है, याद आए तो बता देंगे। तो जब वहाँ पहुँचे महाप्रभु उनको देखे नहीं, महाप्रभु सोचे कि यही है, किंतु वो अलग से पहुँच गया उसी जगह पे जहाँ महाप्रभु नौका माने लेकर पार करेंगे, तो वहाँ पहुँच गए। तो महाप्रभु देख के अवाक हो गया, अरे यहाँ गदाधर पहुँच गया कैसे? तो कहे कि गदाधर आप मेरी एक बात को रखना ही पड़ेगा, अगर आप चलेंगे तो गोपीनाथ की सेवा छूट जाएगा। आप तो ऐसे ही तो नियम छूट ही गया, आपका जो व्रत था जो क्षेत्र संन्यास था वो तो टूट चुका है, वो तो आप तो यहाँ तक पहुँच गए। तो इसलिए मेरा आपका आखिरी निवेदन है कि अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। मेरी प्रसन्नता इस शब्द से झुक गया गदाधर, और कुछ कहो मत, मेरी सौगंध है, मेरा सौगंध है, यहाँ से तुम यहाँ से लौट जाओ। तो गदाधर और महाप्रभु इस बात को कहते नाव में चढ़ गए और चढ़ने के पश्चात महाप्रभु चल दिए। और गदाधर मेरी प्रसन्नता इस शब्द से वहीं पे गिर गए, पूरा वहीं से उन बेहोश हो गए। बेहोश के पश्चात सार्वभौम थे, सब लोग समझा बुझा कर लेकर आए, कहे कि देखिए प्रभु की प्रसन्नता ही सबका काम है, प्रभु कैसे प्रसन्न हो, कैसे सुखी हो, इसी का ही हम सबका कर्तव्य है। तो महाप्रभु जब लेकर आए, सार्वभौम लेकर आए, लेकर आके सेवा करने लगे। सेवा के पश्चात विरह में सेवा चल रहे हैं, किसी प्रकार से सेवा हो रही है। फिर जब महाप्रभु लौट कर आए वृंदावन से, फिर पुरी आए, फिर सब भक्त लोग आए, माया नवद्वीप से सभी भक्त दर्शन के लिए, महाप्रभु दर्शन के लिए आए। दर्शन के पश्चात महाप्रभु बहुत सबको ये करेंगे, मतलब वृंदावन की वार्ता सुनाएंगे। तो यहाँ एक कथा आती है
कि महाप्रभु सन्यास, महाप्रभु सन्यास और ये जो गदाधर जो है, ये 5 जो तत्व है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्तखम नमामि भक्त शक्तिकम। ये गदाधर है भक्त शक्ति, और गदाधर सबसे छोटा है। ये जो 5 तत्वों में गदाधर प्रभु सबसे उम्र में छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं है। ये 5 तत्वों की भी एक विशेषता है। देखिए, किसी की कल्याण के लिए सबसे पहले प्रार्थना करते। गदाधर प्रभु, अद्वैत प्रभु सभी जीव के लिए प्रार्थना करते, सभी जीव कृष्ण की भक्ति करे। ये प्रार्थना, जब कोई भक्ति में प्रवेश करते उसके पहले उसके लिए किसी ने प्रार्थना की है, तब जाकर उसके एंट्री होती है। फिर उसको उसके पास पहुंचने के लिए नित्यानंद जाते हैं कि प्रचार, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, प्रचार करते हैं। नित्यानंद प्रचार के भाग लिए। फिर शिवास जब आ गए मंदिर में व कहीं सेवा में जुड़ गए, तो सेवा देने की भार है श्रीवास प्रभु की। श्रीवास प्रभु बांटते, कौन क्या सेवा करेगा। तो उसके बाद गदाधर प्रभु के पोषण, भक्त का पोषण कैसे हो, इसलिए महाप्रभु गदाधर को दिया था पोषण करे भक्तों का। अच्छा से कृष्ण कथा सुना के, उसके भक्ति की वार्ता सुनाकर उसका भक्ति के रहने में पोषण तो यही है, उनकी कृष्ण भावना में पूरी भावित कर दे। यही कृष्ण का भक्ति का पोषण है। तो भक्ति का पोषण करने वाले कौन है? गदाधर प्रभु। तो इस प्रकार 5 तत्वों का विशेष महिमा है। और गदाधर प्रभु जब गदाधर प्रभु विशेष रूप से महाप्रभु के साथ ही रहे आखिरी दिन तक। महाप्रभु जब आप लोग जाएंगे पुरी में, जब महाप्रभु गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, गदाधर देख रहे हैं कि महाप्रभु अंदर गए फिर वापस आया नहीं। वहाँ आज भी एक श्लोक लिखा है बांग्ला में। क्या लिखा है कि इसका अर्थ है वाक्य नहीं स्फुरे, कहा कोथा जाए কি করিব হায় হায় কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুরে, হায় হায় কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুरे। माने महाप्रभु शरीर जो गौरांग महाप्रभु शरीर प्रवेश कर गया, लीन हो गया, ये यार दर्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए गदाधर रोने लगे, बहुत रोने लगे, रोते 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 मूर्छा गए वहाँ कि आर महाप्रभु का दर्शन नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो की करिब कोथा যাব वाक्य नहीं स्फुरे। आज भी वहाँ गोपीनाथ के शरीर में एक चिन्ह है। उस चिन्ह का अर्थ ये है कि महाप्रभु इसी में प्रवेश कर गया। और गदाधर बहुत वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध मतलब महाप्रभु विरह में वृद्ध हो गया। इससे उनका वृद्ध अवस्था नहीं है, महाप्रभु की विरह दशा से ही वृद्ध हो गया और शरीर में बिल्कुल कमजोरी आ गई। तो ठाकुर जी गोपीनाथ जी को माला पहनाना, उनका वस्त्र धारण कराना, उसके लिए वो समर्थ नहीं थे। वो काम करने में, सेवा करने में बहुत उनका कष्ट होता था, तकलीफ होता था। तो उसके पश्चात एक दिन गोपीनाथ, देखिए ऐसे ठाकुर प्राण प्रिय भक्त के प्राण बिहारी, हृदय बिहारी। हाँ, आज गदाधर के प्रार्थना से, गदाधर के प्रेम से आज गोपीनाथ इतना बड़ा विग्रह आज बढ़ गया। हाँ, एकदम ऐसे जैसे आप लोग बढ़ते हैं ना, ऐसे बढ़ गया। आप कभी दर्शन करें, जिस समय श्रृंगार होता है, जिस समय दर्शनार्थ में श्रृंगार होता है, ठाकुर जैसे बढ़ गया और गदाधर माला पहना रहे, वस्त्र धारण करा रहे। ये है एक विशेष विनिमय, प्रेम विनिमय। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से भाव आ जाता है, गदाधर की बहुत सारी लीला है। गदाधर एक प्रकार तो सबसे पहले महाप्रभु से एक लीला श्रवण किए कि बचपन से महाप्रभु के साथ रहे,
क्योंकि किसी प्रकार की अनर्थ ना हो जाए। जैसे महाप्रभु सब समय अंगरक्षक होकर रहे गदाधर निरंतर। फिर पुंडरीक विद्यानिधि से किस प्रकार से दीक्षा लिए। तीसरा नंबर, नियम की निष्ठा। महाप्रभु अंतर से प्रसन्न थे कि हमारे प्रति कितना निष्ठा है। आज हमारे साथ चलना चाह रहे, सारा सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलना चाह रहे कि वृंदावन में आपके साथ चलूँगा। महाप्रभु अंतर से बहुत प्रसन्न थे। अब बाहर से रोष कर रहे कि नहीं, गोपीनाथ को सेवा छोड़ना नहीं, और क्षेत्र संन्यास जो लिया इसको त्याग नहीं करना। इससे महाप्रभु आंतरिक बहुत प्रसन्न रहे कि मेरी प्रति निष्ठा। हम लोग क्या करते, हम लोग की एक गलती होती है, हम लोग मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है, इष्टमुखी नहीं है। जैसे मंदिर में कुछ सेवा चल रहा है, कुछ अनुष्ठान हो रहा है, उसी समय हमारे घर में भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, ये नियम नहीं है। जहाँ गुरु स्थान है, जहाँ गुरुजी स्वयं अभिषेक कर रहे हैं, पहले उसी में भाग ले, और इस जो हमारी ठाकुर जी की सेवा है दूसरे क्षण में करें, अन्य समय करें। तो ये नियम है। हम लोग क्या गलती है कि हम लोग अपना मन से जो चाहते हैं मन मुखी होकर सेवा करते हैं। जब हम इष्ट के मुख होकर, इष्ट गुरुमुखी होकर सेवा करेंगे तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे और गुरुदेव सभी अभिष्टों को पूर्ण करेंगे। तो एक नियम तो रखना ही चाहिए। नियम रखने से है ठाकुर जी प्रसन्न होते। बिना नियम से, संकल्प से, जैसे हम एक आसन में कुछ नियम नाम संख्या जप करेंगे, एक नियम है। इस नियम को कभी, जैसे वृंदावन वास व धाम परिक्रमा व विग्रह दर्शन व ऐसे कुछ नियम से ठाकुर से रिश्ते हैं, वो नियम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो नियम से बहुत बल मिलता है। कभी नियम को, जो नियम लेंगे तो लेंगे आखिरी दिन तक। जैसे गदाधर रोज नित्य नियम से गोपीनाथ की सेवा और क्षेत्र संन्यास का कभी त्याग नहीं किया, और निरंतर भागवत का श्रवण कराते। महाप्रभु वास्तविक रूप से प्रहलाद की शिक्षा, ध्रुव की चरित्र श्रवण करते थे रोज। हाँ, एक बार वो आए थे, क्या नाम, वल्लभाचार्य जी आए थे महाप्रभु के भागवत सुनाने के लिए, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य कहे कि प्रभु मैंने कुछ भागवत की टीका लिखी है, आप श्रवण करिए। महाप्रभु इनकार कर दे, नहीं मैं नहीं सुनेंगे। फिर वो वल्लभाचार्य जो गए थे, जानते थे कि गदाधर बहुत महाप्रभु को प्रिय है, तो मैं इनको सुनाऊंगा। तो गदाधर को जब सुनाने लगे, गदाधर ना भी नहीं करते थे और सुनने की भी इच्छा नहीं है, दोनों तरफ चल रहे हैं। फिर सुनने लगे, देखे कि इनका भी सुनने का मन नहीं है, तो एक दिन मन में भावना किए कि महाप्रभु और महाप्रभु जितने परिकर है सबको मैं अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाएंगे। प्रसाद के लिए जब बुलाए तो महाप्रभु सोचे इनमें द्वैनत आया। महाप्रभु द्वैनता से रिश्ते हैं, इसमें नहीं रहते। क्या दैन्यता से ठाकुर जी रिश्ते हैं, यहाँ प्रमाण ये है। घमंड से रिश्ते नहीं है किसी में। हाँ, एक भजन है हमारा भक्ति विनोद ठाकुर की कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा कृपया अच्छी निर्भर करिया। ये भजन बड़ा मार्मिक भजन है कि प्रभु हमारे कोई बल नहीं है, बल आपकी कृपा की है। तो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करना चाहिए। फिर ये निष्ठा की पराकाष्ठा दिखाया महाप्रभु ने गदाधर के माध्यम से। और महाप्रभु के गदाधर की और जो शिक्षाएं है, गदाधर भागवत के विद्वान, प्रकांड विद्वान रहे। महाप्रभु उनको रस मिलता था। महाप्रभु कई कथा नहीं सुनते थे। अब महाप्रभु 2 बार अपना आँखों में 2 बार कंदन किए। एक बार जब विश्वरूप संन्यास लेकर चले गए तब महाप्रभु की आँखों में आंसू आया, और फिर जब पिताजी का वियोग हुआ तब उनका महाप्रभु की आँखों में आंसू आया। और महाप्रभु सारा जीवन कृष्ण के लिए रोए। महाप्रभु सारा जीवन आखिरी दिन तक हा कृष्ण हा प्राणनाथ इसके लिए रोए। और महाप्रभु इस कारण से शची माता हमें से कहा करते थे गदाधर से, गदाधर तुम जो निमाई को तुम निमाई के पास हमेशा रहो, निमाई के साथ रहो, निमाई के साथ कभी छोड़ना मत। तो इसलिए माँ की कथा का भी रक्षा किए। तो मैं 1-2
चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य भागवत से एक कथा मैंने सुनाया, किंतु पद से सुना था। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि ये जो कहानी जो है नित्यानंद वृंदावन दास ठाकुर उसी का वर्णन किया। जो नित्यानंद प्रभु चावल लेकर आए थे, उस घटना को मैंने सुनाया। जो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप से शुभ्र चावल, सुगंधित चावल जो लेकर आए थे, उस चावल को जो दिया, उसी का वर्णन नित्यानंद एक किया। क्या नाम? वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया। ऐसे बहुत सभी ग्रंथ में जो सभी ग्रंथ में कुछ ना कुछ वर्णन गदाधर के बारे में चर्चा की है। सभी ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत में भी है, चैतन्य भागवत में भी है, और स्वरूप दामोदर जी कर्चा जो है उसमें भी है, कवि कर्णपुर का जो गौर गणदेश दीपिका उसमें भी है। तो संक्षेप में जो मेरा समझ में आया, कुछ स्मरण किया। आज गदाधर प्रभु से यही प्रार्थना कि जैसे गौर निष्ठा, जैसे आपने प्रभु के प्रति जितनी निष्ठा, ऐसी निष्ठा हम लोग का आ जाए। इसी गौर निष्ठा के सबसे बड़ा पराकाष्ठा एक गदाधर में देखने को मिलता है। जे गौरांग छोड़ के कुछ जानते भी नहीं थे। एक बार गौरांग महाप्रभु शुक्लांबर के घर में जब वहाँ से आए, पाद पद्म दर्शन करके जब महाप्रभु रोदन शुरू हुआ, कहाँ? गया से जब नवद्वीप आए, नवद्वीप आकर महाप्रभु सब उस समय सब पूरा उनका शांत हो गया, बिल्कुल, और बिल्कुल विनम्रता आ गया। महाप्रभु कोई यार किसी से लड़ते नहीं थे। हाँ, पहले एक विद्या का प्रभाव था महाप्रभु में, वो सब छोड़ दिया। तो महाप्रभु एक दिन कहे कि शुक्लांबर घर में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, मैंने क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु कहे शुक्लांबर के घर में, तो गदाधर कहे कि मैं भी चलेंगे, मैं भी सुनेंगे क्या महाप्रभु कहना चाह रहे हैं, कि आगे क्या प्रोग्राम है। तो जब गदाधर आए शुक्लांबर के घर में, तो महाप्रभु कहे कि जो मैंने दर्शन किया वो दर्शन अद्भुत रहा। साक्षात श्री कृष्ण का, हाँ, जो विष्णु चरण दर्शन किए, महाप्रभु उसको दर्शन करके रोने लगे कि मैंने जो दर्शन किया वो आज हमारा नेत्र सफल हो गया। ये शब्द श्रीवास ठाकुर सारा संसार में कहने लगे कि आज हमारे दल में एक बहुत बड़ा, आज गौरांग महाप्रभु वैष्णव बन गया, भगवान के भक्त हो गए। इस वार्ता से सभी लोग के मन में प्रसन्नता आ गया कि आज गौरांग महाप्रभु आज भगवान के भक्त हो गए, और वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव हो गए। तो इस बात को श्रवण करके सभी के मन में कि आज हमारा दल में एक बहुत बड़ा जोश आ गया, कि एक बहुत बड़ा बल आ गया कि आज महाप्रभु इसी दल में आ गया। पहले महाप्रभु थोड़ा सा उद्दंड थे, महाप्रभु थोड़ा सा सबको चिढ़ाते थे, सबसे जैसे जो कोई भी व्यक्ति हो उसको छोड़ते नहीं थे, उसको विद्या से परास्त करके छोड़ते थे, न्याय से हो किसी प्रकार से उनको बेइज्जती करते। महाप्रभु के पास कोई आना नहीं चाहते थे। महाप्रभु जिस रास्ता में चलते थे उस रास्ता में कोई आना नहीं चाहते कि कोई फिर से कुछ ऐसे सुना देंगे जो सारा दिन भर याद रहेगा। हाँ, तो महाप्रभु के पास आना नहीं चाहिए। जब महाप्रभु गया से आए, गया से आने के बाद महाप्रभु का पूरा उद्दंडता शांत हो गया, और उस समय सभी लोग कहने लगे कि आज गौरांग जो निमाई जो है आज वैष्णव हो गए, आज कृष्ण के भक्त हो गए। आज सब लोग खुशी मनाने लगे कि आज हमारा दल में एक बढ़ोत्तरी हुई है। एक है ना, कोई जब भक्त बनते सबकी प्रसन्नता आती कि आज हमारे दल में एक व्यक्ति आ गए। तो सब में इस प्रसन्नता आए। तो हम लोग 1-2 मिनट कीर्तन करें, क्योंकि आज गदाधर जी के प्रसन्नता के लिए 2 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौर गदाधर गौर गदाधर जय गौर गदाधर, जय गौर गदाधर गौर गदाधर जय गौर गदाधर, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री गौर गदाधर की।